चलो शुरू करते हैं भाई। अपन ने आदत पढ़ लिया था कंप्लीट। अब अपन अगला संपर्चय लगाएंगे और जिसका नाम है, एक सेकेंड, अगला संपर्चय जिसका नाम है सामाजिक कौशल। क्या मतलब है सामाजिक कौशल का? क्या होता है सामाजिक कौशल? मतलब आप समाज में जिस प्रकार से रहते हो, ठीक है, जिस प्रकार से बोलते हो, चलते हो, जैसी आपकी इमेज है, वो इमेज कैसे बनेगी आपके सामाजिक कौशल पर डिपेंड करेगी कि आपको सामाजिक कौशल कितना है, आपको समाज में कितना रहना आता है, खुद को, अपने आप को किस प्रकार से आप समाज के सामने प्रस्तुत करते हो, ये डिपेंड करता है आपके सामाजिक कौशल पर। तो आप कहोगे कि मतलब सर सामाजिक कौशल का कुल मिला के मतलब ये है कि समाज में आप रहते हो और आपका नेचर है वो एकदम क्या है, पॉजिटिव है, आपका व्यवहार है वो समाज में एकदम सकारात्मक है, तो इसका मतलब आप सामाजिक रूप से क्या हो, कुशल हो। समझ में आई बात? तो इसको अभी और इसकी मैं विशेषताएं लिखूंगा तो ये और क्लियर होगा। तो सामाजिक कौशल से तात्पर्य है, कौशल में तात्पर्य है, तात्पर्य एक व्यक्ति के समाज में सकारात्मक व्यवहार से है। एक व्यक्ति के समाज में सकारात्मक व्यवहार से। और जो व्यक्ति सामाजिक कौशल का जिसमें गुण होगा उसमें क्या क्या चीजें होगी? सामाजिक कौशल वाले व्यक्ति में निम्न गुण होंगे। सामाजिक कौशल वाले व्यक्ति में क्या होंगे? निम्न गुण होंगे। अब कौन कौन से गुण होंगे इनके बारे में आपको देखना है। वाले व्यक्ति में निम्न गुण होंगे। जो चीज समझ में ना आए वो तुरंत पूछना है, ओके? निम्न गुण होंगे। अब कौन कौन से गुण होंगे? नंबर 1, बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट होगा वो। फटाक से किसी भी आदमी से आपकी अपनी बात मनवा लेता है। मतलब बोलने में एक्सपर्ट, मतलब वाक चातुर्य। चातुर्य का मतलब क्या होता है? चतुरता। बोलने में एक्सपर्ट, उसको क्या बोलते हैं? वाक चातुर्य। नंबर 1 बात है कि वो बोलने में एक्सपर्ट होगा। नंबर 2, वो मिलनसार होगा। कैसा होगा? मिलनसार। बहुत ही उसका क्या होगा? फ्रेंडली नेचर होगा, मिलनसार। नंबर 3, उसमें लीडरशिप का भाव होगा। लीडरशिप मतलब नेतृत्व क्षमता। 4 लोगों को, हाँ क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, वाक चातुर्य। वाक चातुर्य, वाक का मतलब होता है बोलना और चातुर्य का मतलब होता है चतुरता। तो मतलब बोलने में एक्सपर्ट होता है। तो सामाजिक रूप से जो कुशल आदमी होगा वो बोलने में एक्सपर्ट होगा और मिलनसार, फ्रेंडली नेचर का होगा, सभी लोगों से घुल मिल के रहेगा। नंबर 3, उसमें नेतृत्व क्षमता होगी। नेतृत्व क्षमता होगी। की भी काम होगी, गली में थंबो पड़गो नीचे तो फटाक 2 आदमी इकट्ठा करिया काई चीज है भाई, किने कहनो लाइट कटाओ, फटाक से दूसरा ने बुलाओ है। बोलन में एक तो एक्सपर्ट रही, जार के जगह वो भी बात मानी, मिलनसार रही, सगड़ों राकेड़ी रही, अणबणती कोई रही कोनी, रेर केस में कोई अणबणती हुए। लीडरशिप रही, 4 आदमी बढ़ाकर फटाक वो काम करवा दे। ठीक है, समझ आयो? नेतृत्व क्षमता लगाओ। नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट पर है समायोजन क्षमता। एडजस्ट टू जी ज्ञान का बेड़ई। ठीक है ना? ज्ञान को है, चाहे खराब आदमी हो चाहे सही आदमी हो, आ टू लेट 60 तक सब सेट। ठीक है, तो इम कहीं हुई समायोजन क्षमता हुई। नंबर 5, सहयोग की भावना, हेल्पिंग नेचर रही। सहयोग की कहीं रही? भावना रही भी मायने। ठीक है, संप्रेषण कला का धनी। संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने में, बोलने में, हर चीज में। मतलब संप्रेषण तो जानो ना दे, संप्रेषण कला का क्या होगा? धनी होगा, मतलब संप्रेषण में एक्सपर्ट हो। संप्रेषण कला का धनी। ठीक है, एक सेकंड, इसको करते हैं ऊपर। संप्रेषण कला का धनी। उसके अलावा उसमें क्या होगा? जैसे नेतृत्व क्षमता आ गई, समायोजन आ गया, सहयोग की क्षमता आ गई, संप्रेषण कला का धनी हो गया। इसके अलावा उसमें डिसीजन पावर होगी।
निर्णय लेने की क्या होगी? क्षमता। तो नंबर 7 पॉइंट, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय क्षमता। और सामाजिक सरोकार की समझ, क्या बुरा है क्या अच्छा है, सामाजिक सरोकार की समझ। अब ए यान का सगला जगह गुण रही, वो आदमी कहीं रही सामाजिक रूप में कुशल, वो समाज में कटे नहीं अड़े, मेरी एक अलग ही पहचान रही कौन रही? जगह माए देखो लीडरशिप है, सब लोग भेड़े ले चाले, हुए जान का साथ एडजस्ट कर ले, कोई ने गुस्सो आवे कोई रुसार जावे, क्या का नहीं एडजस्ट कर ले, खुद ही बैंक साथ एडजस्ट हो जावे, ठीक है। हेल्पिंग नेचर रहे, मिलनसार रहे, सब बोलने में एकदम एक्सपर्ट रहे, संप्रेषण कला को धनी रहे, डिसीजन पावर रहे, निर्णय ले ले वो फटाक हूँ, यानी कसम कस की स्थिति में कौन रहे कि काई करूँ और काई नहीं करूँ, है। और सामाजिक सरोकार की समझ भी रहे कि समाज में काई चीज अच्छी है बुरी है, भी आदमी काई कहे सामाजिक रूप हूँ कुशल। और सामाजिक कौशल को मतलब है समाज में व्यक्ति को सकारात्मक व्यवहार। तो ये भी अपने संप्रत्यय है जो सामाजिक कौशल वाला, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे लिखो अपना अवधान। अवधान क्या होता है? लगाओ अवधान। हो गया? कर दूं ऊपर? अब पहले तो मैं समझाऊंगा कि अवधान है क्या गुड़िया, लिख लिया? अवधान, एक सेकंड देखो, अगला आता है अपना अवधान। अवधान किस चीज को बोलते हैं? अवधान का एक मतलब समझना, धान से ध्यान। अवधान बोले तो विशेष ध्यान होता है, वो ही क्या कहलाता है? अवधान। मतलब अवधान का अर्थ है कि जब हम किसी क्रिया को या किसी कार्य को पूर्ण मनोयोग से करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? अवधान के अंतर। मतलब कोई भी चीज ने थे पूरी बहुत डीपली कंसंट्रेट हूर, पूरा मन ध्यान केंद्रित कर कोई चीज ने करो ना जान बाजकी स्थिति रहे, बाजकी मेंटल स्टेट रहे, बिन काहे बोले अवधान। अवधान का मतलब है किसी भी कार्य व्यवहार क्रिया के प्रति आपका पूर्ण मनोयोग, मतलब डेडिकेटेड और कोई चीज ने करण की जगह सिचुएशन में तैयार हो ना, ज्यादा समझ लो रजिस्टर वगैरह खोल बैठा और ता सुबह सुबह आया आता आ मन है कि साइकोलॉजी चालू पूरी एकदम डीपली पढ़ा, समझ आ बढ़िया तरीका से जकी टाइम पेल प्रोत लिखनी स्टार्ट करो, बीन टाइम पूर्ण मनोयोग के साथ एकदम सीखण वास्ते तत्पर तैयार, और ई क्रिया को वास्ते कहीं या करो पूरा मनोयोग जुटो, आ जकी मेंटल स्टेट रहे था कि बीन टाइम मानसिक स्थिति रहे बा कहीं कहलावे अवधान। तो अवधान का कुल मिलाकर एक शब्द में यदि अपन इसे कहना चाहें तो इसका मतलब होता है विशेष ध्यान, ही क्या कहलाता है? अवधान। याद कैसे रखोगे? अवधान बोले धान बोले ध्यान, है क्या नहीं? तो लिखो विशेष ध्यान ही अवधान है, ध्यान ही अवधान है। वह स्थिति, वह मानसिक स्थिति जब हम किसी कार्य को पूर्ण मनोयोग एवं ध्यान से करते हैं, पूर्ण मनोयोग एवं ध्यान से करते हैं, अवधान कहलाता है। अवधान कहलाता है। अब थैंक यू सर, ये अवधान हुए कहीं? चलो है तो बढ़िया चीज है, मैं समझ गया कि फुली कंसंट्रेट हूँ, डेडिकेटेड हूँ, अपन कोई चीज के प्रति एक्साइटेड हूँ, तैयार हुआ, वो अवधान हुई गो। लेकिन अवधान हुए कहीं है? अवधान से इंटरेस्ट डेवलप होता है, मतलब कोई चीज के प्रति पूर्ण मनोयोग हो, डेडिकेटेड हो, कलडो ही मन रहे चीज को रहे बाद में ते सीखो, मतलब जानते पूरा ध्यान केंद्रित कर पूर्ण मनोयोग कोई चीज में जुटो ना करण में जन भी मायने थन काए आने लग जाए इंटरेस्ट। मतलब अवधान से आपकी रुचि का क्या होता है? विकास होता है। लिखो
अवधान से रुचि का विकास होता है। रुचि का क्या होता है? विकास होता है। चलिए, यहां पर यह कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। अवधान वाला संपर्क है वो आपका इतना ही, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा? अब आगे आएगा स्मृति। स्मृति क्या होती है? चलिए पहले मैं आपको स्मृति को समझा देता हूं। हाँ, व्यवधान एक तरीके से होती है ध्यान में बाधा। हाँ, अवधान का मतलब है फुल्ली कंसंट्रेट। अब जैसे कल एक पूछा था, जैसे धर्मेंद्र ने एक क्वेश्चन पूछा था, देखो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। देखो इन्होंने ऐसे पूछा था कि जैसे सर एक सामान्यीकरण होती है और एक क्या होती है लाड लो ये आपकी सामान्यीकरण, और एक है आदत। सामान्यीकरण का मतलब ही क्या है? जैसे आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो वो क्या होती है? आपके व्यवहार में सामान्य हो जाती है। समझ में आई बात? और आदत भी क्या है कि बार बार करते हो तो आपकी उस चीज को लेकर के क्या हो जाती है? भी डेवलप हो जाती है। तो बोले कि दोनों एक ही चीज, एक अलग अलग एक क्या है? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सामान्यकरण का जो डीप, जो गहरा भाव है वो क्या है? आदत है। समझ में आई बात? मतलब कोई चीज का बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन हो गया तो वो किस में आ गई? आपकी आदत में आ गई। तो मतलब सामान्यकरण का डीप, बहुत ही डीप भाव क्या है? आदत। जैसे मैंने इनको एक उदाहरण देके बताया, मैंने कहा गुस्सा और नफरत। आप यदि किसी से गुस्सा करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नफरत करते हो। आपके दोस्त है, आपके अनुसार कोई चीज नहीं की तो आपको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। कोई पास से निकला कोई व्यक्ति था, वो आपके ऐसे टच होकर निकल गया, अंदर गिर गया, तो आपको गुस्सा आ गया कि देख के नहीं चलते यार, है क्या नहीं? तो क्या आया? गुस्सा आया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उससे नफरत करते हो, आपको क्या आया? गुस्सा। समझ आए? कभी सोचा कि आपने इस चीज को लेकर? अभी आप बहुत सारी चीज ऐसे रहेगी तब आप सोचोगे। अभी आपको मैं आपको इंटरकनेक्ट करूंगा, आपके नॉलेज को जोड़ूंगा आपस में। तो गुस्सा क्षणिक चीज है, नफरत लॉन्ग टाइम चीज है। जैसे मौसम और जलवायु है ना, वैसे है। अब यदि गुस्से की जो डीप स्टेज है वो नफरत है। मान लो यदि आपको किसी पर रोज गुस्सा आता है तो फिर आपके दिल में उसके प्रति क्या पैदा हो जाएगी? नफरत पैदा हो जाएगी लाड। समझ में आई बात? अब लोग कहते हैं ना कि लड़ने से प्यार बढ़ता है, कभी ऐसे बोला कि नफरत से प्यार बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। और गुस्से से क्यों बढ़ता है? गुस्से से बढ़ने का देखो इसमें लड़ने का क्या है रोल है इसमें। आप जैसे मीठा खा रहे हो और मीठा खा रहे हो तो वो मीठा कंटिन्यू मीठा नहीं लगता ना, उसके बाद आप नमकीन खाओ, फिर आपको क्या लगेगा? और ज्यादा मीठा लगेगा। आप किसी के साथ प्यार से रहो, फिर लड़ो और फिर वापस रहोगे तो लाड लो। समझ गए ना? देखो आगे बढ़ो। लिखो अगला लगाओ स्मृति। अगला है स्मृति। चलिए टॉपिक लगाओ स्मृति, मेमोरी। अब देखो लाडलो, स्मृति के बारे में बताते हैं कि स्मृति क्या होती, कैसे होती। आपको बहुत इसमें सीखने को मिलेगा लाडलो। फिर ना आपको किसी की ज्यादा याद आएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो अभी देखो स्मृति क्या होती है लाडलो। एक पहली बात, स्मृति कभी कंप्लीट नहीं मिटती। समझ में आई बात? जैसे आपको किसी चीज को आप पढ़ते हो तब आपको ऐसे लगता है कि सर हम भूल जाते हैं, तो ये आप ऐसे मान के चलो कि भगवान की बहुत बड़ी हम पर कृपा है कि हम चीजों को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। यदि हम नहीं भूले मान लो, तो आप सोचो जैसे किसी के घर में डेथ हो गई और वो पहले 1 घंटे में कैसे रहे तो वो वैसे ही रहे, तो उसकी जिंदगी कैसे निकले? वो तो मर जाए। तो भूलना भी क्या है? जरूर। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, स्मृतियां कभी भी कंप्लीट नहीं मिटती है। जैसे आपने आज पढ़ना छोड़ा तो आपने जैसे आज साइकोलॉजी पढ़ के अभी छोड़ दिया तो ये स्मृतियां धुंधली हो जाएगी। जैसे शीशे के ऊपर रेत आती है ना, वैसे हो जाएगी। फिर आप इसका जस्ट एक बार रिवीजन करोगे, शीशा साफ, स्मृतियां वापस वैसी की वैसी। अब जैसे लाडलो आप स्मृति को मिटाने का प्रयास करते हैं। जैसे मानो कि आपको किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, आप ऐसे सोचते हो कि हम है ना उसको भूल जाए, तो फिर आपको और ज्यादा याद आएगी। कारण क्या है? क्योंकि उस स्मृति का क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है लाडलो। जितनी बार भूलने का प्रयास कर रहे हो उतनी बार वो याद आ रहा है। समझ में आई ना बात? तो जैसे जैसे और रिपीट मारेगा वो और आपके दिमाग में क्या होगा? स्ट्रांग होगा और आपको बहुत बुरी तरह याद आएगी लाडलो।
समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर अभी स्मृति का क्या रीजन क्या है? सुरेंद्र जी सबके एक्सप्रेशन नोट कर रहे हैं, इनको पता है अपन तो टेंशन फ्री है, लंका लुट चुकी है अपने तो, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जैसे कि स्मृति है, अब स्मृति को जैसे मिटाने का प्रयास करते हो, अब आपको लाडलों ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है, आपके बहुत काम आएगा, याद रखना। स्मृति यदि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा भटकाव पैदा कर रही है, ऐसे बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो आपको अपने आप को क्या करना है लाडलों? व्यस्त करना है, बिजी करना है। आपको भूलने का प्रयास नहीं करना, आपको इतना बिजी करना है। अब बिजी कैसे हो गए? बिजी ऐसे नहीं कि कोई चीज में मन ही नहीं लग रहा है वो काम कर रहे हो ना, जिस काम में आपका सबसे ज्यादा मन लगे वही काम आप कंटिन्यू करना है। समझ में आई बात? फिर आप देखना एक्सपीरियंस बोलता है, तो उसके बाद में क्या होगी? उसके बाद में आपको जिस चीज के प्रति थे ना उससे आप डाइवर्ट हो जाओगे। ये 100% फुली एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है। समझ में आई बात? इस प्रकार से चीजें होती है। चलिए, ये है स्मृति। चलो आगे लिखो। स्मृति, स्मृति को लिखो, जब हम किसी विषय वस्तु को याद करते हैं, विषय वस्तु को याद करते हैं, तो वह विषय वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से लंबे समय तक याद रहती है। लंबे समय तक क्या रहती है? पूर्ण या लंबे समय तक याद रहती है। इसे ही स्मृति के रूप में समझा जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? स्मृति के रूप में समझा जाता है। चलिए, ये हो गई आपकी मेमोरी, ये कंप्लीट है यहाँ। अब देखिए, अब एक काम करो, अब पीछे आप निकालो, अपन ने कहां से शुरू किया था? सम प्रत्यय से, और यहां पर अपने सम प्रत्यय कंप्लीट हो गए। निकालो सम प्रत्यय, पीछे देखो। अब उसमें देखो अपन ने मेन सम प्रत्यय लिखे थे 7-8, दिख रहा है? आदत वगैरह, सामाजिक कौशल, स्मृति लिखे थे, वो अपन ने सारे यहां पर कंप्लीट कर लिए। अब यहां से अधिगम चैप्टर के अंदर ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है अधिगम का। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा अधिगम के अंदर ही। अधिगम क्या है? अधिगम तो लाड लो चैप्टर का नाम है, यूनिट चल रही है अधिगम, और उस अधिगम के अंदर हेडिंग आ रही है। तो अब ये अपनी कौन सी हेडिंग कंप्लीट हुई? अधिगम के प्रत्यय, सम प्रत्यय। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो पूरा जो मेन चीज है वो यहां पर है। अब देखना, आप समझना, हर चीजें आपको डिटेल से समझ में आएगी। अभी जैसे अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, यहां से नया शुरू होगा। अभी कोई नहीं आया हुआ ना, वो तो आगे टेंशन फ्री रहना, समझ में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। अब नए नए नाम सिखाऊंगा आपको, नए नाम। अब 2 चीजें समझाऊंगा, उसके बाद अधिगम के सिद्धांत शुरू होंगे, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलोव के सब के आएंगे, है ना। तो अभी है ना, अपन क्या पढ़ेंगे कि अधिगम, ये जो अपने लर्निंग होती है, लर्निंग को लेकर के दो धड़ा बनगा मेन। जी हाँ, धर्म हुआ है, धर्म ने ले प्रार ज्ञान, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ 4 मेन विचारधारा बनेगी। पच में विचारधारा में कहीं जुड़िया अनुयायी कहीं याद रहे भी पर्टिकुलर मीने फॉलो करने वाला। जान कोई हिंदू धर्म के अनुयायी है, वो हिंदू धर्म को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। मुस्लिम अनुयायी, वो मुस्लिम धर्म को, ऐसे अनुयायी हो गए। समझ में आई बात? तो अब इमें भी कहीं हुआ, जो कि सीखण की स्टाइल ली आ साइकोलॉजी आई ना, जन इमा ने कहीं हुआ, जान समझ लियो, इम सिद्धांत दिया सीखण का। जन इमा ने मेन 2 धर्म बनगा, मनोवैज्ञानिका का 2 धर्म बनगा एक तरीके क्या। एका कहानी हा व्यवहारवादी, एका कहानी हा संज्ञानवादी। अब संज्ञानवादी कौन आ, व्यवहारवादी कौन आ? ठीक है,
जका व्यवहारवाद ने फॉलो करता ना बे काया व्यवहारवादी, जका संज्ञानवाद ने फॉलो करता ना बे काया संज्ञानवाद। तो अनली साइड आप व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ा है, अनली साइड आप कहीं पढ़ा संज्ञानवादी सिद्धांत। अब आज बात तो थान समझ में आएगी कि ए व्यवहारवादी है और संज्ञानवादी है। अब एक वो लर्निंग ने लेर एक की अलग अलग विचारधारा आई। अब व्यवहारवादी आ जगह सगळे जान थोंडाई कर बे जगह है जगह अनली साइड लिखा है, अनली साइड नंबर 2 अनली साइड लिखा जान बे आपांगे आईपी पावलोवर है जगह बे संज्ञानवादी धारा का मनोवैज्ञानिक है ए अन्य व्यवहारवादी का है। अब संज्ञानवाद और व्यवहारवाद क्या होता है वो अभी अपन सीखेंगे। अब देखिए कैसे, इधर आएंगे। एडवर्ड ली थोंडाई का आएगा, अभ्यास अनुक्रिया का ये इसमें आएगा, पुनर्बलन का है वो इसमें आएगा, सॉरी आईपी पावलोव का भी इसमें ही आएगा व्यवहारवादी में, ठीक है ना। उसकी तरफ दूसरे आएंगे, उसकी तरफ वो कुर्ट लेविन वाले यार वो आएंगे। एक सेकेंड, अभी तक आपको मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि व्यवहारवादी संज्ञानवादी क्या क्या है। अब मैं बताऊंगा कि व्यवहारवाद क्या है, संज्ञानवाद क्या है। एक सेकेंड रुकना, इरेज नहीं, इरेज करेंगे तो ऊपर की पीडीएफ चली जाएगी पूरी। एक सेकेंड पूरा कंप्लीट इरेज करते हैं। देखिए ये दोनों अलग लगा एन पूछो कि आदमी क्या सीख्या करे बताओ। देखिए ये अलग अलग प्रयोग करिया यार, भगवान की दया में प्रयोग यान का करिया जो भाई व्यवहारवाद का नहीं चाहे यार, कई कई चीजें होनी ते ही रिया करे, ठीक है ना। अब देखो एक संज्ञानवादी का मानना, पहले संज्ञानवादी है ना जगह कहता देखो कोई भी चीज है ना ज्ञान चले, संज्ञान का मतलब है मस्तिष्क से रिलेटेड मानसिक, मोटे मोटी तौर पर बताऊं ध्यान पहले। संज्ञानवादी आना बे सगळे मस्तिष्क पर जोर देता, कहता कोई भी समस्या आवे ना जना सूझ उत्पन्न हुए, सूझ समस्या को समाधान हुए, सूझ व्यक्ति ने कोई चीज को ज्ञान हुए, हर प्रॉब्लम सोल्व हुए, आदमी बा प्रॉब्लम सोल्व होते आदमी ठा पड़ जावे कि काम ने ई तरीकों करा जना प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। समझ में आई बात। एक बार कोई तरीकों प्रॉब्लम सोल्व हो जाए जना अपन ठा पड़ जावे ना कि वो तरीको है जो कोई प्रॉब्लम वास्ते सुटेबल है, जन या ना आदमी सी क्या करे आ ओ कीरो माननो है वो संज्ञानवादिया को मानना। व्यवहारवादिया ने पूछो कि थांको काय मानना है। व्यवहारवादी क्यों देखो सा दिमाग को ज्यादा की रोल हुए को नहीं, नॉर्मल हुआ करे। कोई आदमी कोई चीज की प्रैक्टिस करे ना, प्रैक्टिस करते जावे गलतियां कम होती जावे, कम होती एक स्टेज यान क्या गलतियां पूरी कंप्लीट बंद हो जाए, आदमी सीख जाए। समझ में आई बात। हाल मतलब मोटे मोटी तौर पर बताऊं, टेंशन मत लो, सब बढ़िया एकदम डिटेल पॉइंट टू पॉइंट बताऊं। अब देखो अब तान समझ में। संज्ञानवादियों ने पूछो कि भाई डिटेल बताओ, लोगा नहीं तांगाड़ जो कम समझ में आयो कोनी मामलो। जन संज्ञानवादी क्यों देखो 5 इंद्रियां हुए, समझ गया, एक आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 के अलावा एक आदमी ने क्या नहीं ज्ञान नहीं हो सके। ते सोच और देख लियो, या तो ते कोई चीज ने स्पर्श कर महसूस करो, जैसे स्किन नु काई या करे ज्ञान है जो अंदर जा रही है। थे कि सर स्किन नु क्या जावे, स्किन नु जा ही नहीं सके, एकदम आंखें बंद कर दो, थांग पीठ पर या चिपकली रख दे। समझ में आई बात। तो भी थान ज्ञान हुए कौन है, मतलब नॉलेज मस्तिष्क तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो वो किसके माध्यम से गया, तो अच्छा आंख कुछ सीधो दिखे, कान सुनी जे, नाक वहां पर सूंघकर कोई चीज ने फील कर सका, आंख कान नाक और जीभ से अपन टेस्ट बता सकते। इन 5 चीजों के अलावा अपन किसी भी तरीके से नॉलेज अपने अंदर जा ही नहीं सकता। अब इन अलावा सिर्फ एक चीज में जया करे, बा इंद्री जगानी पड़े बे साधु संतांग जया करे सीधे ध्यान लगा कुंडली मार बैठे और सिद्ध बैंक 6ठी इंद्रिय काम करया करे। ज्यां क्या करे कि लड़कियां में 6th सेंस हुआ करे, मतलब कि भाई कोई चीज ने बांप ले, समझ आई। मतलब जैसे ऐसे फील होता है कि मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा कि आगे कैसे कुछ कोई चीज होती है ना जिसको अपन बोलते हैं केक बोलिया करें ना, हाँ, तो वो उनको क्या होता है महसूस होता है आगे का फ्यूचर का थोड़ा बहुत, तो उसको क्या बोलते हैं 6th सेंस। अब ये मानना है लोगों का भाई 6th सेंस काम करती, कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात। तो मेनली आप चीज समझे कितनी इंद्रियां होती है 5, और 5 के माध्यम से क्या होती है। अब क्या सर 5 मान ज्ञान क्यों हुए, 2 3 4 5, ये 5 इंद्रियों कहीं या करे संवेदना उत्पन्न हुए, कहीं हुए संवेदना, संवेदना। समझ में आई बात। अटे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते ही जाए ठेड़ते ही,
संवेदना क्या है? थाने आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं सब पहली कहीं उत्पन्न हुई शरीर में संवेदना। संवेदना मतलब एक तरीके को जैसे समझो अटे यहाँ स्पर्श करियो, स्पर्श करते ही नीचे का जगह कहीं याग्रे सेंसर याग्रे जगह बे कहीं करी कोई चीज ने फील कर परी और बिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगांग रूप में सीधी कर तक पहुंचाई दिमाग तक। जन था के अट कहीं उत्पन्न हुई संवेदना। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सब पहली कहीं उत्पन्न हुए संवेदना। अब क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, संवेदना क्या है? संवेदना मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, प्रथम ज्ञान। अब यार मैं इंसान और दूसरा तरीका समझाऊं। और कहां ये संवेदना? संवेदना है इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान। क्वेश्चन 2-3 तरीकों में बनी। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदना। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किसे कहा गया है? संवेदना। जना संवेदना क्लियर हुए बुक में सीधे ऑप्शन वाले यार वन लाइनर रटे नहीं के मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना। याद रहे ना तो वो फील ही है कि मानसिक पीढ़ी को प्रथम ज्ञान संवेदना है क्या। समझ में आई बात? वो यहाँ क्लियर हुई रहे ना, जने क्लियर हुए। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान वाला प्रथम ज्ञान। अब इन साथ साथ में ताने एकदम छिपकली का उदाहरण बताऊं। जिया पेल प्रो थांग त्वचा पर पीठ पर छिपकली पड़ी, थांग पेल प्रो संवेदना उत्पन्न हुई कि पड़ी कि पड़ियो थे हाथों हाथ जस्ट विद इन माइक्रो सेकंड के की चीज गिरी। गिरिया के बाद में कहीं हुई संवेदना प्रत्यक्षीकरण हुई। अब था नाम थोड़ा जटिल लागी लेकिन अब यार इरू में बताऊं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण हुई दिखाई तो देवे ना यार, दिखाई दे रही? एक सेकंड। प्रत्यक्षीकरण चल चल एक सेकंड है ना। प्रत्यक्षीकरण संवेदना के बाद में कहीं हुआ प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को मतलब कहीं हुए कि यदि कोई ते चीज को नाम बता सको, यदि ते कोई चीज ने आइडेंटिफाई कर सको, पहचान कर सको, और यदि ते कोई चीज ने एक्सप्लेन कर सको मतलब व्याख्या कर सको, नाम पहचान व्याख्या, तब क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। मैदान कोई चीज दिखाई, मोबाइल दिखाई, ते बताओ कि ओ मोबाइल है, नाम बताई दियो, पहचान भी लियो। पहचान को मतलब कई बार थे कि सर नाम नहीं ठारे हो पहचाने क्या ने, बिल्कुल पहचाने। कई बार यहाँ कहन कि हाँ वो मार देखियो आगे केवे गांड गाए अपन को ठा, लेकिन वो गाई देखियो यहाँ आधो आधो प्रत्यक्षीकरण हुए था टेस्ट में। एगो नहीं, ये तो मुगल काल को एक गांड गटे चंद थे बिन पेल प्रोत खाएंगे जो पहचानियो। बीर बाद मायने ज्યાં हनुमानजी की मूर्ति देखी पेल प्रोत क्यों खाई देखेड़ा है मतलब पहचान लिया। बीर बाद मायने यो नाम आयो कि नहीं यंग नाम भी हनुमान जी है। स्पष्ट करी थे व्याख्या के वास्ते पवन पुत्र हनुमान है, लंका में आग लगे जगह है। समझ में आई? थे मैं काई कर दी व्याख्या। ये 3 चीज कर दी जन मतलब थे भी चीज को काई कर दियो प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या क्या चीज आती है? नाम, पहचान, व्याख्या। अब ज्ञान था कि पेल प्रोच चमड़ी पर पड़ी, त्वचा पर छिपकली पड़ते संवेदना उत्पन्न हुई। अचानक यहाँ लगे कि पीछे के गिरे है। बाद में हुई था प्रत्यक्षीकरण क्या मतलब यहाँ पैर है मतलब यहाँ की कोई चीज गिरी है, देखिए यहाँ है कहीं हो सके जन दिमाग में डायरेक्ट आयो कि भाई छिपकली हुई। ओ थान कहीं यो प्रत्यक्षीकरण थान कहीं को संज्ञान हुई गो मतलब इस चीज के बारे में पूरा कंप्लीट ज्ञान हुई गो कि पढ़ तो छिपकली गी अब ठीक है यार। मान लो थांग पीठ पर यहाँ को की पड़ियो ठांडा पड़ गई कि शाम पड़ गो ठीक है। अब प्रत्यक्षीकरण हुई जन भी थांग चीज को कंप्लीट ज्ञान हुई गो जन ज्ञान होता ही 2 चीज क्रॉस करी। पहली बात तो नाम पहचान व्याख्या होगी कि देख यहाँ को पड़ियो है ना जन मतलब शाम पड़ चुकी है। बस ज्ञान भी उत्पन्न हुई, माँ एना सगड़ा ज्ञान मिक्स हुई कि ओ एकर खाया बजा आदमी पानी कौन मांगे। समझ नहीं बात? जन ओ खाए उत्पन्न हुई माँ ने संज्ञान मतलब ज्ञान। बीर बाद में कहीं या करे ज्ञान के बाद में या करे सूझ उत्पन्न हुए। ये सगड़ा काम धड़ाधड़ी हुआ करे हो आ कोनी के थे मतलब यार ओढ़ के हाँ हाल तो प्रत्यक्षीकरण हुए जीते निवेड़ दे ठीक है ना। अब कहीं यो
सूज उत्पन्न हुई। सूज कहीं उत्पन्न हुई कि यदि मान लो कोई चीज थांग ऊपर गिरी, मान लो यदि चदर ओडेड़ी बीर बाद में गिर गई सुता सुता के, तो भी यहाँ सूज उत्पन्न हुई कि एकदम चदर फेंका तो भी वो दूर हो सके, या झटाकू यहाँ फेंका तो भी हो सके। यहाँ मतलब सूज उत्पन्न हुई कि क्या नहीं हूं कहीं छुट्टे लारो। सूज उत्पन्न होता ही थे, अचानक जल्दबाजी में एकदम क्या करे छटकर दूर फेंक दियो। दूर फेंकते ही थांग समस्या को कहीं हुई गो समाधान, कहीं हुई गो समस्या का। अब देखो इनमें बार बार कौन मिटाऊंगा, लिख लीजिए समस्या का, ये तो दो मिटे हो, समस्या का समाधान हो गया। समस्या का समाधान होते ही थान कहीं ठा पड़ी कि देख यान को कभी पढ़े तो यान साइड में भी कर सका, तो आ चीज कहीं करी लर्न कर ली। और मैं एक छोटो एग्जाम्पल देर बताइयो, हर चीज में वही लागू ओ कीरो मानना है संज्ञानवादी। समझ में आई बात? जन संज्ञानवादी इन चीज ने स्पष्ट करी। जन संज्ञानवादी क्यों देखो अधिगम हुई, अब इम अधिगम हुई गो ना, समस्या का समाधान होता है अधिगम हुई गो कि भाई आ चीज हुए आ लर्निंग यान हुए, आदमी यान सीखे, प्रकृति में घूमे, इंद्रियों सीखे ग्रहण करे, संवेदना उत्पन्न हुए, बीऊ वो प्रत्यक्षीकरण करे, बीऊ संज्ञान उत्पन्न हुए, बीऊ सूझ हुए, बयान वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करे, और सर्कल चाल तो रहे और आदमी ता उम्र सीख तो जावे। मतलब संज्ञान से सीखता है बे, मतलब दिमाग पर जोर दियो। अब आ विचारधारा कौन राखे? संज्ञानवादी। जन संज्ञानवादी क्यों बताओ भाई होता मॉडल के बारे में थे कहीं कहना चाहो बे, क्यों नंबर 1 अधिगम अचानक होता है कि सीखण की कोई यान को नहीं, प्रैक्टिस की अड़ी को नहीं, अचानक यान को मोमेंट बने और बनते ही आदमी कहीं जावे ज्ञान। क्यों अधिगम अचानक होता है, अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। यंत्रवत को मतलब कंटिन्यू कोई चीज ने करिया जावा सीखा, करिया जावा सीखा, क्या है यंत्रवत की कौन है? यंत्रवत नहीं होता है, अचानक होता है। पता पूछो कि भाई सीख कौन सके? जन क्यों पशु भी सीख सके या नहीं, सेम या नहीं, और मनुष्य भी सीख सके, मतलब सॉरी मनुष्य सीख सके, सिर्फ मनुष्य को, पशुओं को कौन बतायो? बे पशुआ मायने बतायो कि बुद्धि हुई गो, पशुआ में कहीं कौन है बुद्धि। पशु कदई कोई चीज पर शंका कौन करिया करे। समझ में आई बात? तो मनुष्य क्या है? मनुष्य समस्त मतलब मनुष्य भी तो एक प्रजाति है प्रकृति पर, जहाँ सांप पर बिच्छू रुएन भी यहाँ पा और कहीं पर कोनी, पर लेकिन मनुष्य क्या करता है? शंका करता है, किसी चीज पर डाउट करता है, उसको सोल्व आउट करता है, सोल्व करता है। इस वजह से ये बाकी प्रजातियों से इतना ज्यादा क्या हो गया? डेवलप हो गया। जन एक क्यों संज्ञानवादी क्यों सीख सिर्फ कौन सीखे? मनुष्य सीख, केवल मनुष्य सीख सकता है, अचानक सीखता है, यंत्रवत नहीं सीखता। ये किसका मानना था? संज्ञानवादी। अब ओ एन को मानना संज्ञानवादी। अब आवे व्यवहारवादी। ये दोनों आपस में कटी कटी कई बातों में सेम रही, कहीं आपको विरोध करता रही, एन के आपस में चाल ही बोखरी, ज्ञान आपांग पक्ष विपक्ष वाला चाले नहीं सेम भी। एक आई कहे एक पशु नहीं सीख सके, जन मांग के एक कुत्तो है, मैं भी टॉमी गया वो हाथों हाथ आओ वो कटू सीख्यो। समझ में आई बात? घोड़ा रेवे बे नाम पुकारे बे क्या ना होए, या आपा कोई ज्यादा समझ लो कुत्ता को बच्चों रे आपा भी रागी यहाँ हाथ करे वो हाथ क्या मिलावे, मतलब वो लर्न तो करियो ना। जन क्यों थे कहो कि आदमी सीखे पशु कौन सीखे? पशु सीखे नहीं। जन ए लेर पाचो एन पूछ्यो क्यों वादन थे बताई दियो क्या नहीं के? जन ए क्यों ही के यहाँ ने क्यों कोई भी चीज को कोई काम है, जन क्यों काम क्या ने पूरा समझो, जिया मैं समझायो हाँ यहाँ बयान थे तांगड़ो मांडर दो। जन ए कहीं करियो व्यवहारवादी जगह, ये व्यवहारवादी क्यों? एक सेकंड रुक जा, एन व्यवहारवादी क्यों थे बता दियो क्या सीखे? चलो व्यवहारवादी क्यों चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, कहीं आखिर बे कोई चीज ने हासिल करनी चाहे नहीं, बा प्रकृति मान कोई यान की चीज रे जगी ने बे कहीं करनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए, मतलब वो बैंक को कहीं रही उद्दीपक। चाहे क्यों बिल्ली को प्रयोग कर भी बताइयो है, कुत्ता को प्रयोग कर भी बताइयो क्यों। अब जन बिल्ली है भूखी है, जब भूखी है जना बिरसा में कहीं रही भोजन, भोजन भी कहीं उद्दीपक। अब बाबी ने प्राप्त करने वास्ते कहीं करी प्रयास करी, मतलब कहीं करी अनुक्रिया करी, अनुक्रिया करी, ठीक है अनुक्रिया करी। जन बिल्ली अनुक्रिया करी भोजन वास्ते कई तरीकों अनुक्रिया करी, एक दो बार रसोई में जबरदस्ती घुसर देखी, प्रसाद मिल जाए जन साइड में मिल जाए
जाता ही रोटी डाल दे, जन्मीन ठा रही, दूसरे दिन बाद और यान करी, तीसरे दिन के भाई एक कर कोई रही किचन में घुसता ही सीधी रोटी मिल जावे, फिर बाद में लोड ले वही आई ली और गई, ज्યાં थे लेर बाहर निकलो बीन लेर निकल जाए। अब मान लो यदि बिन रोज बट कुटाई हुए या फिर बिन बटू ठोकता ठोकता लियावे गली के बाहर लिया रोटी ना के, बस बात 3-4 दिन बाद टेंशन एक कर बट मुंह निकाल आ जाए, कहना मतलब कि मैं आ गई हूँ, अब थे लाड लाड आ जाओ बट गली दूर गाल दीजिए, ठीक है। मतलब उदीपक ने हासिल करने वास्ते बार बार बकाई करी, अनुक्रिया करी। अब जकी अनुक्रिया सेट हो जाए ना कि भाई रसोई में खाणो मिल रही है, बारे मिल रही है, कटे मिल रही है, क्या मिल रही है, या इं ठा पड़ गई कि थांग घर का सगळे बिन कूटो एंड सिर्फ थांग दादी बिन रोटी गाले, बस बस आंगन बना क्यों आज चाहिए खाणो है मिले दादी गनो है थांगो की आई नहीं थे पीरियो, समझ में आई बात। तो इं उदीपक के प्रति कंटिन्यू अनुक्रिया करी नहीं बा, अनुक्रिया करता करता बिन काई मिल जी भी चीज को सॉल्यूशन मिल जी, जन बीरो काय बन जी, बंद बन जी, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में काय बन जी, बंद बन जी, बॉन्ड बन जी। इन नहीं किया करे कि अनुबंधन हुई गो, उद्दीपक के साथ काय हुई गो, अनुबंधन। अनुबंधन को मतलब अनुक्रिया कर कर हेरमी चीज ने हासिल करन की आप काय सीख ली, वो पाते जकान सीख ली। अब मैं ताने एक्सप्लेन करूं, एक प्रयोग करियो, वो प्रयोग बताऊं। बे एक बिल्ली ने गाली, वो मतलब थोंडाई को प्रयोग है, हालांकि मैं पाछो पढ़ा हूं। इमें बे काय करियो, एक जालियां लगाई अटियान, यहाँ जालियां लगा दी है, पिंजरा में बिल्ली डाल दी। बे काय करता बारे एक भूखी मछली रखी। अब बिल्ली मान बहुत ज्यादा भूखी, अट मछली रखी है ना, बिल्ली भूखी, जन भूखी मतलब मैंने कई चीजें याद भूख है कि चालक को काम करे, बाद में बताओ मैं थाने, पहले थे सीधो सीधो समझो। बिल्ली भूखी जन बिल्ली का मायने एक लीवर लगाएडो, लीवर मतलब एक यहाँ को भी मत पंजो रखे ना, जिससे एक बिल्ली का जाए बारे वो गेट खुल जावे, बारे आप भोजन कर ले, समझ गया। अब बिल्ली माइन कूदती, पहली 100-150 बार अनली साइड कूदी, लास्ट में लीवर मात पग रखियो, जब वो खुल गो लागो संयोगवश गलती हूँ क्या नहीं लाग्यो, गेट खुलियो बारे आई बिल्ली मछली खाई माइन की। दूसरे दिन और बिल्ली डाली और मछली रखी, अब बिल्ली और कूदी अने बने लीवर मात पग लाग्यो, बारे आई खाइयो। बिल्ली ने आ चीज ठा पड़ गई कि मायने की सिस्टम है जगू बारे आई आखरे उछल कूद करे जना, भाई उछल कूद करनी हरू कर्या। पहली 100 बार अने बने कूदती जना लीवर मात एक पग लाग, बाद में 50 धीरे धीरे 3-4 दिन हुआ, 30-40 बार 50 बार अनली साइड कूदती, जिते गेट खोल देती। बाद में मतलब अब क्या हो रहा है, वो प्रयासों की संख्या उसने प्रयास किया तो त्रुटियों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। पहली 100 बार गलती करती जन सही जगह पग लाग तो 50 बार, पच यहाँ और बार प्रैक्टिस करी, 5-7 दिन और गुजरिया जन 10 बार में बिल्ली खोल लेती। लास्ट में यहाँ को सिस्टम आयो, भूख लगी बिल्ली निकाली, बिल्ली जानते ही दबाई लीवर आई बारे खाई और फिनिश। मतलब बिल्ली को कहीं हुई गो, अनुबंधन हुई गो, बंद हुई गो। जने व्यवहारवादी कियो कि यहाँ सीख्या करे, समझ में आई, क्या सीखे, यहाँ सीखे, यहाँ थे कौन नहीं, जिया कौन ही क्या करे। संज्ञानवादी क्यों देख भाई लड़न की मतलब को नहीं, थांको धर्म अलग मांको अलग, मैं मांगा सिद्धांत देवा थे थांका दो, मांगाड़ा फॉलो करने वाला आना जी, थांकाड़ा आना जी। ए कहवे कि खाली आदमी कर सके, एन पूछियो कि थांके कहीं खाली कुत्ता भी नहीं कर सके, यहाँ पर क्यों ना नहीं, आदमी भेड़ा ही है मांग। पशु भी सीख सकते हैं और मनुष्य भी सीख सकता है। मनुष्य भी कोई चीज ने ले पर तैयारी शुरू करी, सालगान नंबर को ना हो 5-6 बढ़तियाँ दी, पर धीरे धीरे और पस रास्ता जी के याद हुई गो, पस कोई साइकोलॉजी 1-2 ई बे और ले ली कला सा, एक भर्ती में फिर 1 नंबर रहेगो, पाचे आगे नहीं पढ़नी है, नहीं तो यहाँ करता करता सेवट गाय बन जी, अनुबंधन। एक दिन उद्दीपक क्या हो जाएगा, एची हो जाएगा। इंसान बाइक चलाना सीखता है, शुरू में गिरता है, बाद में कभी कभार गिरता है, उसके बाद में ऐसा आ जाता है कि वो कट मार के निकल जाता है, दूसरे ही गिरते हैं। क्यों, अब वो क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया, लाड लो, उसके क्या बन गया, बंद बन गया। तो ऐसे आदमी सीखते हैं। जन एन पूछो कि जना भाई बताओ कहाँ सिस्टम है, एक यो देखो अधिगम यंत्रवत होता है, बार बार प्रैक्टिस करना हुए, एक यो अधिगम अचानक नहीं होता है, एक नहीं जान को याद रहे, अधिगम अचानक नहीं होता है, समझ में आई बात। अधिगम पशु भी कर सकते हैं और अधिगम मनुष्य भी कर सकते हैं, समझ में आई बात। एने कियो कि थे काई चीज पर जोर दो, व्यवहारवादियान के थे मेन चीज किन मानो। एक क्यों देखो, एक मेन तो है उद्दीपक, पहली बात तो हम ही टारगेट होनो, नहीं जन कोई अनुक्रिया कौन करे। नंबर 2 क्यों अनुक्रिया भी करनी, खाली टारगेट सामने हुई की कौन है, क्यों बच्चे और क्यों बच्चे और मोटिवेशन होना, अभिप्रेरणा दौना होना, मोटिवेशन भी जरूरी है ताकि लोग अनुक्रिया करनी शुरू कर दे। फिर बाद में क्यों पुनर्बलन मिलनो, इन बोले रिफोर्समेंट। वो पुनर्बलन काई में मैं तान बताऊं, जिया थे कोई काम करियो, थाने एक छोटो प्राइज दियो,
जन थे भी काम ने करण वास्ते और आगे बढ़ो। ये थांग 3 टेस्ट यहाँ पर थांग सीट पकड़ावे नहीं, वो कहीं है पुनर्बलन, ताकि थे लग गया रहो। समझ में आई बात? अब थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जी, थांग लाइब्रेरी में ऐसी लगाए दे, बात आई है। घर ठीक है, घर जार कूलर में पानी डालना पड़ी, हटा ऐसी चल रहे। समझ में आई बात? तो यहाँ पुनर्बलन है। जहाँ छोटा बच्चा रिया करे, बेन यहाँ बोलिया करे कि अब कल थार बढ़िया परसेंटेज बनी, तुम बढ़िया पढ़ी ना, जन थान साइकिल ले आड़ दे, वो भी साइकिल के चक्रा में लाई कासा दिन तक। समझ में आई बात? इन कहीं क्या करे पुनर्बलन। और पुनर्बलन सकारात्मक भी हुए, नकारात्मक भी हुए। सकारात्मक पुनर्बलन में आवे पुरस्कार, सम्मान, ज्यादा थांगनु ब्याह में तो काम करवायो, लास्ट में एक एक फड़ और गला में गाले जगह में रेडी रेट हो गया वास्ता 3 दिन आते दौड़े थे। क्यों? क्योंकि थान पुनर्बलन के रूप में कहीं मिल जाओ, सम्मान मिल जाओ। अब नकारात्मक पुनर्बलन में कहीं आवे बे आवे, बे क्या लड़कियां क्यों पढ़ लियो वरना सीधी शादी कर देना। और नकारात्मक एक सकारात्मक बताओ, देखो कंफ्यूज होगा के वो सोचे जी ही है कि वह शादी कर दे जना, वह टेंशन फ्री, कोंटे बांधी जो नहीं रही तो पड़ा हुई का फ्री, ठीक है ना। अब कई नकारात्मक भी हुए कि नहीं लगे कि भाई आ नहीं है, खाली बना यार, मांझे यार, पाचा बना यार, एम ही निकल जाली उम्र, चल कहीं पढ़ना है। समझ? और यहाँ नकारात्मक घर का जहाँ लड़का हो या पढ़ लियो वरना शुक्रवार का ट्रेन जावे हैदराबाद, दुकान उकान करनी है। अब वो भी अगला लाइन माते सकारात्मक नकारात्मक के यहाँ करे जगह 9वीं में फाइनल रहे के 10वीं में हुए हैदराबाद जावा रहे कौन रहे घने जावे। तो यहाँ नहीं आकर कोई बच्चा ने भेद दिखा दिया करे कि जिया मान लो कि झूठ बोलना पाप है। अब ये पाप है वो किसका काम कर रहा है? पुनर्बलन का है, नकारात्मक पुनर्बलन। अब पुनर्बलन नकारात्मक हुए मतलब वो कौन है कि साइड इफेक्ट आए, साइड इफेक्ट की होना पुनर्बलन था ना हमेशा ही प्रेरित ही करी, लेकिन वो जन भय डर दिखाप्रो और आप कोई काम करा वो नकारात्मक पुनर्बलन में है। जन पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा जना वो की में जाए सकारात्मक। समझ में आएगी ना? हाँ जी। अब इरो थे कहाँ लिखो कि लिखण में आवे तानो थे काम करो लगाओ व्यवहारवादी संज्ञानवादी। अब संज्ञानवादी में की तकलीफ है कोनी, एकदम शानदार बने वो बनाओ पच और बताओ ना सुरेंद्र जी ता करो अपन चाहे फोन दो क्या अपन हूज नहीं पड़े जो हेडिंग कहाँ लगानो की कोनी, एकांगानी व्यवहारवादी एकांगानी संज्ञानवादी कर। हाँ सीधे ऊपर एक काम करो आप पूरा ब्रॉड हेडिंग डालो, ब्रॉड हेडिंग डालो व्यवहारवाद व संज्ञानवाद, बड़ी हेडिंग लगाओ। ये सुबह वाणी कहीं हरू करे 1-2 वाला व्यवहारवाद व संज्ञानवाद ऊपर ब्रॉड हेडिंग लगानी, लगा दी। अब इसके नीचे ऐसा है ना जैसे मैंने बनाया ना ऐसे टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। हाँ। अब टेबल बना के एक साइड लिखो संज्ञानवादी, एक साइड लिखो व्यवहारवादी विचारधारा, एक साइड लिखो संज्ञानवादी विचारधारा। इतना मोटा हो गया इतना निष्ठे से सगळं बना दिया, छोटा बच्चा ने जो बना थोड़ी बतावे, बना दी व्यवहारवादी विचारधारा संज्ञानवादी विचारधारा। अब संज्ञानवादी विचारधारा की साइड ओ बनाना है। एक सेकंड नीचे गयो ब्रो, रुको। अब वो संज्ञानवादी साइड संज्ञानवादी वाला पूरा बना लियो, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान सब स्ट्रक्चर है जो पिरामिड बनावे जो बना दियो पूरा।
देखो बीच में आपको छुट्टी नहीं रखनी है। देखो अभी है ना, जैसे बता रहे हैं, अभी मान लो कल को कोई आके बोले कि ये बीच में से बताया नहीं, हम उस दिन आए नहीं, हम हालांकि बता देंगे, लेकिन अभी जितना एनर्जी लगा के बताए उतना टाइम थोड़ी लगाई है कि नहीं। वैसे तो रिकॉर्ड रहता है, फिर भी आपको छुट्टी नहीं रखनी लाट। ये संज्ञानवादी विचारधारा है ना, इधर संज्ञानवादी विचारधारा, वाह। और इधर क्या है, व्यवहारवादी। अब वही बना लियो व्यवहारवादी विचारधारा। अब हम थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी डाला। देखो थान समझ में आवे ना, बयान को लिख लेना, हालांकि बढ़िया लिख लो ठीक है, मतलब 2 कलर का पेन यूज करो खूब है, ये 3-3 4-4 कलर का पेन चला पाती कोई रजिस्टर ने पडला में रखना है नहीं, तो है ना जो अपन यहाँ जान खुद ने समझ में आ जाए तो घणो रवा है क्या नहीं, धीरे धीरे करता करता बस मैं 10-40 को उड़ी के कणा हुए। 1 मैन विल बी मैन होता द बॉयज लड़का ना हाँ, समस्या का समाधान होता है ना, तो मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, अब आपको अधिगम हो चुका है, ये समस्या का समाधान होता है, ये सर्कल कंप्लीट है, ये पूरा सर्कल ही संयुक्त रूप से अधिगम है। लेकिन कई लोग है वो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं अधिगम, क्या वाह अधिगम हो गो धान, चलो फिर ही। अब देखो एंगी बाता निराली, देखो अनली साइड एन पूछो क्यों थे किन किन मैथ पे दो भाई था का पॉइंट बताओ। एक क्यों देखो मां के एक अनुक्रिया मेन है, अनुक्रिया करनी चाहिए। अब अनुक्रिया करा कटे आगे उद्दीपक भी होना, समझ में आई बात। अब फिर बाद में अनुबंधन क्यों, अनुबंधन हो जाए, सॉरी अनुबंधन नहीं, अनुबंधन तो बाद में बनेगा, एक सेकंड एन क्यों और कहीं होना, एक क्यों मोटिवेशन होना, एक सेकंड उद्दीपक होना, अनुक्रिया उद्दीपक, रे 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 अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा होनी यार, पुनर्बलन। हालांकि पुनर्बलन ने मैं पूरा पढ़ा हूं, एक एक शब्द ने पढ़ा और जितना शब्द लिखा ना पूरा शब्द के बारे में एक्सप्लेन करा पुनर्बलन क्यों ये चीजा होनी क्यों। अच्छा और एक क्यों अधिगम है जो धीरे धीरे हुआ करे, अधिगम धीरे धीरे होता है। एन और पूछो क्यों और किन मास्ते थे जोर दे रहे हो, एन पूछो क्यों कौन कौन सीख सके, जन एक क्यों पशु प्लस मानव, पशु भी सीख सके और मानव भी सीख सके। एन क्यों अधिगम है काई
क्यों ये अनुबंध बन जाता है ना, ये अनुबंधन का है वो ही क्या है, अधिगम है। अधिगम का परिणाम मतलब बंधन का परिणाम ही क्या है, अधिगम है। तो इन्होंने क्या कहा कि बंधन, बंध ओब्लिक अनुबंधन, बंध ओब्लिक अनुबंधन बनने के परिणाम को ही क्या कहते हैं, अधिगम। परिणाम को ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, को ही अधिगम कहा जाता है। एन पूछो क्यों थे किन किन महत्व दो, एक क्यों देखो सा मां के एक प्रत्यक्षीकरण है, संवेदना है, सूझ है, बुद्धि है। बुद्धि ने भी मैं एन महत्व माना क्योंकि ये सब काम बुद्धि बिना कौन है, संवेदना, बुद्धि, सूझ, एन महत्व देवा समय क्यों। अच्छा अधिगम कौन कर सके, क्यों अधिगम पहली बात तो है क्यों अचानक हुआ करे। अधिगम क्या होता है, अचानक। नंबर 3 पर एक क्यों सिर्फ मानव ही कहीं कर सके, अधिगम कर सके। नंबर 4 पर क्यों बैंक के तो बंद बन जावे, बंद बन जावे जन कह दे अधिगम हुई को थाके जन क्यों मां के समस्या का समाधान ही क्या है, अधिगम है। क्या है, अधिगम है। एक सेकंड रुको, ऊपर वाले चित्र तो बना लिए ना दोनों ही, वाजन का टेंशन। समस्या का समाधान ही क्या है, अधिगम। एक पॉइंट और है, यंत्र बताओ। नंबर 5 एन पूछो कि अधिगम थे बार बार प्रैक्टिस करो, मतलब अधिगम क्या होता है, यंत्रवत होता है। जन एक क्यों हाँ सा अधिगम यंत्रवत होता है। एन पूछो ताके क्यों नहीं सा मांगे अचानक कोई मांगे, कोई यंत्रवत कौन है। छापो आज ये तो ही कोई नहीं दे। हाँ? पुनर्बलन, रिफोर्समेंट, ये ऐसे ही सही है। बे के ऊपर लगानी मात्रा, देखते हैं कैसा है। पुनर्बलन इन हिंदी, अच्छा इंटरनेट नहीं, चलो मोबाइल में देख। रिफोर्समेंट कहते हैं। अरे नाम में क्या रखा है यार लाडलो, आप ये शब्द का फील समझो ना। बलन बैटरी बहुत कम है, जल्दी लेके आओ, ये बंद हो जाएगा। हाँ ये यहाँ लगा हुआ यार, ऐसे लगा था यहाँ। देखो मैं तो साइंस में कदे मात्रा आत्रा देगी कोनी मांगे, लिक्विड दी जन कनो। अच्छा थांग हिंदी है जगह ना। अरे हाँ मैं तो भूल गया, हिंदी व्याकरण की दुकान है। हाँ थे हिंदी में कोनी गई, फोटो खींचो, एक सेकंड रुको। खींचो, छोटो करो, एक सेकंड रुको जाओ, एक सेकंड। अब खींचो, अब आए सगड़े साथ ही आएगा। चलो भाई आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, एक बार थोड़ा घुमाते हैं इसको वापस। अब देखिए
आज अपन ने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था? सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल से तात्पर्य होता है कि समाज में व्यक्ति का सकारात्मक व्यवहार। समझ में आई बात? सामाजिक कौशल जो आदमी होता है उसमें निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से? वाक चातुर्य, संप्रेषण कला का धनी, मिलनसार, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सरोकार की समझ, सहयोगी भाव, ये सब किसमें होता है? जो सामाजिक रूप से कुशल होता है। उसके बाद में अपने जो सामाजिक कौशल पढ़ा था, उसके बाद में अपने पढ़ा था अवदान। अवदान विशेष ध्यान ही अवदान कहलाता है। किसी वस्तु क्रिया के किसी भी कार्य को यदि अपन पूर्ण मनोयोग से करते हैं तो वह जो मानसिक स्थिति होती है वो किसके अंदर काउंट होती है? अवदान के अंदर। और अवदान से ही व्यक्ति में क्या उत्पन्न होती है? रुचि। रुचि का विकास होता है अवदान से। उसके बाद में पढ़ा स्मृति। जब हम किसी वस्तु या विषय वस्तु को याद करने का प्रयास करते हैं तो वो विषय वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से याद रहती है हमको। इसको ही अपन क्या कहते हैं? स्मृति के रूप में जाना जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद में अपन ने शुरू किया था व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि क्या होता है कि उद्दीपक होता है, उसके प्रति जो व्यक्ति प्राणी जो भी है वो क्या करता है? उसके लिए अनुक्रिया करता है, जिसके फल स्वरूप क्या बनता है? बंध बनता है। और बंध बनने का परिणाम ही क्या है? अधिगम। अधिगम पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। अधिगम धीरे धीरे होता है, अधिगम यंत्रवत होता है। अधिगम के लिए उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन की क्या होती है? आवश्यकता। जबकि इधर वाले संज्ञानवादी क्या बोलते हैं कि अधिगम अचानक होता है, अधिगम यंत्रवत नहीं होता है, केवल मनुष्यों को ही अधिगम होता है। समझ में आई बात? और हाँ, जो समस्या का समाधान ही क्या है? अधिगम है। इन्होंने प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, संज्ञान, इन चीजों पर जोर दिया। इन्होंने कहा 5 इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान है संवेदना, जिसे मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान भी कहा जाता है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान भी कहा जाता है। उसके बाद संवेदना से होता है प्रत्यक्षीकरण, नाम, पहचान, व्याख्या। प्रत्यक्षीकरण से होता है ज्ञान, ज्ञान से उत्पन्न होती है सूझ, सूझ से होता है समस्या का समाधान, और समस्या का समाधान से ही क्या है? अधिगम। ये माना था संज्ञानवादियों का। इस प्रकार से दो क्या चले? संप्रदाय चले। ये व्यवहारवादी संप्रदाय है, ये संज्ञानवादी संप्रदाय है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेगा? अपन पहले व्यवहारवादियों के सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद संज्ञानवादियों के पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन मोटिवेशनल है वो बाकी का बचा कुचा पढ़ेंगे, और वो कंप्लीट होते ही आपका अधिगम चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएगा कि निम्न में से कौन व्यवहारवादी है या कौन व्यवहारवादी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ये मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है, ये वो आराम से याद रह जाएंगे। ठीक है, तो आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद लेंगे कल। PDF वगैरह सब मिल जाएगी आपको क्लास। ठीक है, ये लो।